जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। श्री मेघा ऋषि बोले कि हे राजन, राजा सूरत महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संगार देकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने लगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि देते चिक्षुर देवी पर बाण वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने अपने कठिन कराल बाणों को एक क्षण में खेल में काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़े के सहित मार दिया। माँ माया ने एक ही क्षण में उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काट कर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध करके पुनः रथ और सारथी के नष्ट हो जाने पर ढाल और तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अति शीघ्रता पूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर प्रहार किया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार किया। महर्षि मेघा ने कहा कि हे राजा सूरत, चिक्षुर का वह खड्ग देवी के हाथ पर लगते ही टूट गया। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोध पूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचाकर देवी जी पर छोड़ दिया। माँ माया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश से आते हुए देखकर उसके प्रति उत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह दैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महान पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आ गया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटा हुआ देखा कर चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट दिया। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों तथा थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्गत का कचुम्बर निकाल दिया। बिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों के से तामर और अंधक को मार डाला। 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य को मार दिया। तलवार से विडाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और दुर्मुख नामक दैत्यों को बाणों की मार से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थुथुन से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ लोगों को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर था कितनों ही गणों को अपने थुथुन की श्वास वायु से धराशाही कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को कोई गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इसके जगदम्बिका अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने तथा गर्जना करते हुए अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सींगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया।
बंद जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बिका जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्ग तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध लिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज हाथी का रूप बना लिया। गरजते हुए अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुण्य भैंसे का शरीर धारण करके पहले की भांति चराचर जड़ चेतन सहित तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त वह राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तू तब तक क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य पर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से दबोच कर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करती हुई दैत्य की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गायन गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो भगवती मैया की जय।